आइए सुनते हैं महावीर राजी की कहानी बीज। 10 बज गए थे और अब मंदिर वीरान होने लगा था। भगवान चंद्रचूड़ का विख्यात मंदिर, पास में दामोदर नदी का घाट था। सुबह के वक्त पुण्यार्थियों का मेला लगा रहता है यहाँ। 50 सीढ़ियां चढ़कर बड़ा सा प्रांगण है, जिसके बीचों बीच स्थापित है भगवान का भव्य मंदिर। सबसे निचली सीढ़ी मानो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जिसके ऊपर जाना मंदिर कमेटी की ओर से आवारा भिखारियों के लिए निषिद्ध था। लगभग 8 साल की उम्र थी उसकी। खस्ताहाल पेंट, बेडोल शर्ट, मोछ खाया कटोरा, उसके जैसे दसियों नमूने मंदिर प्रांगण में भीख मांगते मंडराया करते। मंदिर में भीड़ अब कम हो चुकी थी। उसने जेब से भीतर की जमा पूंजी निकाली। 4 रुपया 8 आना। 4 रुपया 8 आना पेट में जाएगा तो जो भूख अभी सिंह पूछ समेटे शांत बैठी है, कुत्ते की तरह भौंकती उठ खड़ी हो जाएगी। फिर क्या करेगा वह? मंदिर को अलविदा कहकर बाहर निकलना चाह ही रहा था कि सामने से सिंघानिया जी तेज तेज कदमों से भीतर आते दिखे। सिंघानिया जी के हाथ में रोज की तरह लोटा था, जिससे दूध की बूंदें बाहर छलक रही थीं। ननकू की आंखों में चमक कौंधी और लपक कर सिंघानिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। साहब, कुछ भीख मिल जाए, बहुत भूखा है साहब। चल आगे बढ़ छोकरे, पहले ही बहुत देर हो चुकी। सिंघानिया जी ने मुंह बिचकाया। दया करो साहब जी, सच में बहुत भूखा है। बोला ना, माफ करो, सुना नहीं। वही झिड़की नुमा फटकार। उसे पीछे छोड़कर सिंघानिया जी चढ़ने लगे सीढ़ियां। ननकू वहीं थम गया। सीढ़ियां यानी LOC। ननकू को पता था सिंघानिया जी के साथ संवाद का यही अंत होगा। सिंघानिया जी रोज ही मंदिर आया करते थे। हाथ में दूध से भरा लोटा होता, भगवान के अभिषेक के लिए ताजा गाढ़ा दूध। रोज ही भीख की गुहार होती, रोज ही हिकारत भरी दुत्कार भी। सिंघानिया जी शिव शिव उच्चारते सीढ़ियां चढ़ जाते और वह दौड़कर मंदिर के पिछवाड़े की दीवार से लगे सीवर पाइप के पास आ जाता। थोड़ी देर में पाइप के मुंह से गाढ़ा दूध टपकने लगता। टप टप। आज वह पिछवाड़े की दीवार की ओर न जाकर बाहर निकल आया। देर तक इधर उधर भटकता रहा। जमा पूंजी में 1.5 टाका की बढ़ोतरी हुई। कुल 6 टाका बस। 1 बज गया। ननकू चलता हुआ मेन मार्केट की किराना मंडी में आ गया। दुकानों की कतारों में सिंघानिया जी की भी गद्दी थी। गद्दी पर सिंघानिया जी विराजमान थे। कलफदार फनफनाता कुर्ता और धोती, ललाट पर चंदन का तिलक। ननकू के पांव ठमक गए। मंदिर में सेठ जी दूसरे मूड में रहा करते हैं। इस वक्त शांत और हंसमुख तो है ही, नोटों से भरी तिजोरी के पास बैठे हैं। वह उम्मीद से भरकर किंकियाते हुए गद्दी के करीब तक चला आया। सर, कुछ भीख मिल जाए, सुबह से कुछ नहीं खाया सर। ले हलवा। पीछा करते यहाँ तक आ पहुंचा। हाँ, चल आगे बढ़। सर, सिर्फ 5 रुपया, बहुत भूख लगा, रिरी आया। 5 रुपया? झाऊ मूछों के बीच सिंघानिया जी मुस्कुराए। 5 रुपया यूं ही आता है क्या रे? खून पसीना एक करना पड़ता है, चल भाग यहाँ से। वदात पिस्ता बड़बड़ाता आगे बढ़ गया। कपड़ा पट्टी के मुहाने पर हरी साव की चाय पकौड़ी की गुमटी थी। पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे थे। 1:30 बज रहा था। दाहिनी हथेली पैंट की जेब में थी। हथेली 6 रुपए की पूंजी को चूजे की तरह सहला रही थी। 4-5 रुपया और जुट जाए तब एक बार में ही पेट भरकर खाएगा। अभी भूख सहने की शक्ति खत्म नहीं हुई है। वह धीरे धीरे चलकर गुमटी के पास आ गया। काका, कुछ भीख मिल जाए, वह कातरता से गिड़गिड़ाया। हरी साव ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से निहारा, फिर दया दिखाते हुए 2 पकौड़ियां उसके कटोरे में डाल दी। भीख पाकर उत्साहित होते हुए वह हिनहिनाया। काका, दुकान में नौकर रख लो ना, खूब मेहनत करेंगे। हरी साव ने एक क्षण को सोचा, फिर हाथ जोड़ दिए। रख लेता बिटवा, कप प्लेट उठाने के लिए तो ठीक रहता, पर इन चाइल्ड लेबर वालों का क्या करें, इनका आतंक बढ़ गया है रे। वह समझ नहीं पा रहा कि चाइल्ड लेबर क्या बला है। मेहनत मजूरी पर ही रोक, ये कैसा अन्याय है भैया।
पेट के भीतर जो एगो भट्टी सुलग रहा है उसको कैसे बुझाए? उसके जैसे अभागे। उसका भी एक छोटा सा घर था। माँ बाबू थे, बहन थी, थोड़ा खेत भी। बाबू दूसरी मेहरारू करके घर छोड़कर चला गया। बहन की ठाकुर के बेटे ने ऐसी दुर्गति की कि बेचारी को पोखर के एकदम तल में जाकर मुंह छुपाना पड़ा। खेत पर बड़का बाबू की नजर पहले से ही थी। उसे तिकड़म से कब्जियाते देर नहीं लगी। फिर माँ को भी उल्टे सीधे लांछन लगाकर गांव से खदेड़ कर ही दम लिया। अम्मा बेचारी क्या करती? कौन रास्ता बचता भीख मांगने के सिवाय? 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। भूख की बेआवाज मार से पांव लड़खड़ाने लगे थे। मन ही मन हिसाब लगाया, 6 रुपया में क्या आएगा? अभी तो पूरी रात बाकी है। ना ना, अभी नहीं खाएगा, पहले देख ले कि अम्मा के पास से कितना मिलता है। अम्मा का कुरुक्षेत्र रेलवे प्लेटफॉर्म का विस्तृत इलाका है, जहां वह भीख की तलवार भांचा करती है। अचानक नजर रोड के किनारे लगे नल पर गई। अंजूरी बनाकर ढेर सारा पानी पेट के कुएं में डाल लिया। एक लंबी बेसुरी डकार निकली। भीतर का पानी गुड़ गुड़ करके बच उठा। मन उल्टी उल्टी का होने लगा। धत बुड़बक पानी से जो पेट भर जाता तो इतनी हाय तौबा रहती दुनिया में। गांधी चौक से बाएं मुड़ते ही सेंट जेवियर्स स्कूल था। छुट्टी हो गई थी। एक जैसी यूनिफॉर्म पहने धमा चौकड़ी मचाते गदबदे बच्चों को देखकर मन ईर्ष्या से भर उठा। उसके गांव में भी स्कूल था। कुछ दिन गया था वहां। एक बेला खिचड़ी मिलती थी। खिचड़ी के लालच में ही बच्चे स्कूल आते थे। अचानक स्कूल और पंचायत के आपसी झमेले के कारण पंचायत ने स्कूल को दाल चावल का आवंटन रद्द कर दिया। खिचड़ी बंद तो बच्चों का स्कूल आना भी बंद। इसी बीच उसका बप्पा दूसरी औरत के साथ लापता हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। पेट में जब अन्न का दाना न जाए तो कैसी पढ़ाई और कैसा स्कूल? सब भरे पेट वाले साहूकारों के चोचले हैं। स्टेशन पहुंचा तो 5 बज चुके थे। 4 प्लेटफॉर्म वाला छोटा सा स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म को एक एक करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक खंगाल डाला। अम्मा कहीं नहीं दिखी। एक मालगाड़ी खड़ी थी ट्रैक पर। अंतिम डिब्बे में आखिर अम्मा देखी गई। आरपीएफ का एक सिपाही भी था। ननकू को देखते ही अम्मा बाहर आई और आंचल की खाली गिरह को दिखाते हुए फुसफुसाई, 10 1 रुपया कमाए थे रे, सब सिपहिया छीन के ले लो। इन लोग की कृपा के बिना तो काम नहीं कर सकते हैं ना। ननकू ने अम्मा के चेहरे को देखा। विवशता, हताशा और वात्सल्य के अजीब इंद्रधनुषी रंग बिखरे हुए थे वहां। वातावरण में धुंधल का पूरी तरह उतर चुका था। शाम के 6 बज गए। अब और भीख मिलने की उम्मीद नहीं थी। जेब के 6 टाका को निकालने के लिए भीतर हाथ डाला तो धक से रह गया। अरे, पैसे कहाँ गए? पागलों की तरह दोनों जेबों को बाहर की तरफ उलट डाला। पैसे नदारद थे। कलेजा मुंह को आ गया। हड़बड़ाकर वापस 4 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। पूरे प्लेटफॉर्म को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खंगाल गया। पैसे नहीं दिखे। कहाँ गिर सकते हैं भला? हिम्मत जुटाकर खोजी नजरों से देखता कदम दर कदम वापस लौट चला। क्रमशः 3 2 और 1 नंबर प्लेटफॉर्म, फिर सेंट जेवियर्स स्कूल, फिर नल, फिर हरी साहब की गुमटी और अंत में किराना मंडी का मुहाना। पैसे नहीं मिले। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह धप्प से जमीन पर लुढ़क गया। सुबह थी, सूर्योदय था, लालिमा थी, मंदिर था, चंद्रचूड़ थे, भीड़ थी, पुण्यार्थी थे, सीढ़ियां थी, भिखारी थे। सब कुछ रोज की तरह था। वह भी मांगने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। पहले से ही स्याह चेहरा और भी दयनीय दिख रहा था। होठों पर पपड़ियां जमी थीं, पेट में पानी गुड़ गुड़ कर रहा था। तभी सिंघानिया जी आते दिखे। रोज की तरह दूध का लोटा लिए। तेज तेज चलने से दूध की बूंदें लोटे से बाहर छलक रही थी। दूध की बूंदों पर नजर जाते ही ननकू की आंखों में सैकड़ों जुगनों की चमक सिमट आई। वह उनकी ओर लपका। सर, बहुत भूख लगी। रात से कुछ नहीं खाया सर। 2 रुपया दे दो सर। दूर हट, रोज रोज तंग करने आ जाता है। सिंघानिया जी हिनहिनाए। सर, भूख भी तो ससुरी रोज रोज तंग करने आ जाती है ना। पर उसकी आशा पर पानी फिर गया। दुत्कारते और शिव शिव उच्चारते सिंघानिया जी मेंढक की तरफ फुदकते सीढ़ियां चढ़ने लगे। वह सीढ़ियों के पास ठमक गया। ऊपर जाना निषेध था। जेहन में अंधड़ चलने लगा। मन ही मन एक निर्णय लिया
और हाथ के कटोरे को सीढ़ियों के पास छुपाकर चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चोर नजरों से इर्द गिर्द देखा, किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। ऊपर पहुंचते ही आंखें विजयोल्लास से खिल उठी, मानो सेना का कोई जवान कड़े संघर्ष के बाद टाइगर हिल्स के शिखर पर आ पहुंचा हो। सामने बड़ा सा प्रांगण था, प्रांगण के बीचों बीच मंदिर, और मंदिर के भीतर भगवान। भीतर 3-4 व्यक्ति भक्ति भाव से पूजा में लीन थे। सिंघानिया जी की आंखें मुंदी हुई थी, होठों पर मंत्रोच्चार से स्फुट कंपन था। दूसरे ही पल बदन को न्यून कोण में झुकाकर वे विग्रह पर दूध की धार छोड़ने वाले ही थे कि ननकू तीर की तरह झपाके से भीतर घुसा और लोटे को झपटकर कब्जे में करते हुए मंदिर के बाहर दौड़ गया। सिंघानिया जी एक क्षण को सनाका खा गए। आंखें मूंदी होने से जान ही नहीं पाए कि हाथ का लोटा कहाँ गायब हो गया। फिर पूरे माजरे का पता चलते ही जब तक पकड़ो मारो की हाय तोबा मचाते उसके पास पहुंचते, ननकू लोटे के सारे दूध को कंठ के नीचे उतार चुका था। उसके स्याह चेहरे पर तृप्ति की एक विलक्षण चमक खिल आई थी, जिसे पीठ पर पड़ रहे गुप्ता जी के भारी भरकम धौल भी कम करने में नाकाम थे।